तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये आइडिया आएगा कि क्या निगजाल्ट, परपाल या फिर राना से हम उम्मीद रख सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निगजाल्ट, दिवेलेट और राना जो कह रहा है कि मैं न्यू दिवेलेट में जो है वो डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। राना चूँकि कह रहा है कि मैंने दी वैलेट में जो है वो काफ़ी काम किया है और वहाँ पर जो निगजाल्ट है वो डिसेंट्रलाइज होगा, वहाँ पर मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा। और यानी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि जब डिमांड ज़्यादा हो तो इसका प्राइस बढ़ेगा और जब डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो इसका प्राइस जो है वो ड्रॉप होगा। तो डिसेंट्रलाइज का इस तरह कंसेप्ट है। बाकी आप जो है वो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और जो मैंने आप लोगों को वहाँ पर कोर्स दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सब कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा आपका। अगर क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करते हैं निगजाल्ट का और जो इम्पोर्टेंट टिप्स है राना क्या कह रहा है वो सब जान लेते हैं, ठीक है। राना कहता है कि न्यू दिवेलेट में 80% काम कंप्लीट है, ठीक है। ओल्ड दिवेलेट जो है वो बाद में क्लोज कर दिया जाएगा, अब क्लोज नहीं है और न क्लोज करेगा, ठीक है। यानी कि अब सब यूज़र जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं ओल्ड दिवेलेट में, ठीक है। और जो न्यू दिवेलेट है उसमें अर्निंग का प्लान्स भी ऐड होंगे, ठीक है, और ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। यानी कि जैसा कि हम बाइनांस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसा कि दूसरे एक्सचेंज पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ हम PRP और XLT के जो है थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकेंगे। और जब ओल्ड दिवेलेट ख़त्म कर दिया जाता है और न्यू दिवेलेट जो है वो स्टार्ट होता है तो हमारा जो ओल्ड दिवेलेट में डेटा है वो सब जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा अप्रैल और मई में, ठीक है, इस साल में। और जो एंड्रॉयड ऐप जैसा कि बाइनांस का अपना ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ में न्यू दिवेलेट लॉन्च होगा और काम स्टार्ट होगा। दूसरे नंबर पर राना कह रहा है कि जो लोग परपाल OU में शेयर मास्टर नोड्स स्टेकिंग लगा चुके हैं, 1 साल पूरा हो जाएगा। यानी कि स्टेकिंग में 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो जाएगा। यानी कि 1 साल तक उनको मास्टर नोड से प्रॉफिट आता रहेगा। फिर 1 साल जब कंप्लीट होता है तो परपाल OU एडिसन सब कुछ बंद और जो भी काम होगा, जो भी जो है वो न्यू होगा वो न्यू दिवेलेट में होगा। न्यू दिवेलेट के बगैर कोई भी इस तरह साइट नहीं रहेगा जैसा कि परपाल OU है, एडिसन है, दूसरा जो भी है। तीसरे नंबर पर राना कह रहा है कि न्यू दिवेलेट्स के कुछ फीचर्स शेयर करूंगा, ठीक है, मास्टर नोड्स, स्टेकिंग, हॉट वैलेट, कूल्ड वैलेट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एट्सेट्रा। और कह रहा है कि ये बात नोट करें कि ट्रेड पे का प्लान रेडी नहीं है। चौथी नंबर पर कह रहा है कि न्यू दिवेलेट्स जो है वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। यानी कि डिसेंट्रलाइज का सिस्टम कुछ इस तरह होता है कि जिसमें कोई भी बंदा किसी कॉइन को ना अप कर सकता है ना डाउन कर सकता है। जैसा कि इससे पहले जो दिवेलेट था, हम यही बात जो है वो बार बार कह रहे थे कि ये मतलब इस तरह नहीं है, इसको जो है ये राना के हाथ में है और राना अप करना चाहे तो कर सकता है, डाउन करना चाहे तो कर सकता है। और काफ़ी बंदों को लॉस मिल चुका है इस वजह से कि राना ने जो है वो निगजाल्ट का रेट अप किया था उस वक्त जब बंदे आप निगजाल्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, और अब जब कन्वर्ट हुए हैं तो राना ने इसका रेट डाउन कर दिया। तो अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। राना कह रहा है कि ये फुली जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा जिसमें कोई भी बंदा, जिसमें किसी भी बंदे का अमल दखल जो है वो नहीं होगा। और यानी कि अगर सप्लाई, जैसा कि मैंने कहा, सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर प्राइस ड्रॉप होगी, डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइस जो है वो पंप करेगा। सेम इसी तरह रहेगा जैसा कि बिटकॉइन। और मैं भी बिटकॉइन के साथ ही, राना कह रहा है कि बिटकॉइन के साथ ही इसका मूव होगा। यानी कि अगर बिटकॉइन क्रैश होता है तो विद इन सेकेंड उसी चार्ट के मुताबिक ये भी क्रैश होगा। वो हम देखते हैं बाद में। सिर्फ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर जाते हैं दिवेलेट की तरफ और चेक करते हैं कि वाकई दिवेलेट में इंडिकेटर्स ऐड हुए हैं, कैंडल्स का क्या मतलब सूरत हाल है, पहले जैसा है या नहीं, और देखते हैं। फिर इंशाल्लाह हम डिसीजन ले सकते हैं कि आने वाले वक्त में बेहतरी आ सकती है या फिर हम अपना उम्मीद ही ख़त्म करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये आइडिया आएगा कि क्या निगजाल्ट,
परपाल या फिर राणा से हम उम्मीद रख सकते हैं या नहीं। यानी कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, न राणा की तरफ हूँ कि ये मैं राणा की साइड ले रहा हूँ, और न ये यूज़र की तरफ हूँ कि राणा के ख़िलाफ़ में कुछ बोलूँ। मैं दरमियान में बात करूँगा और जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे माइंड में है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? चाहिए वो बुरा हो या चाहिए वो सही हो। अच्छा, तो साथ में राणा का ये भी कहना है कि जैसा कि डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होगा, और डिसेंट्रलाइज़ में जब बायर ज़्यादा हो तो रेट अप होता है, जब सेलर जो है वो ज़्यादा हो तो रेट डाउन होता है। तो राणा कह रहा है कि बायर्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए प्लान्स बनाए हुए हैं, और मतलब ये है उसका कि बायर्स का जो है वो क्वांटिटी हम इंक्रीज़ करेंगे कि हर बंदा इसको बाय करे। तो जब बायर्स का क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो डायरेक्टली इसका रेट भी अप होगा और अप जाना शुरू होगा। तो यहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर राणा इसमें कामयाब होता है और बायर्स का क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है, तो साथ में नेक्साल्ट का रेट अप जा सकता है बेशक। 5वें नंबर पर कहता है कि न्यू डिबेट में विड्रॉ का इशू नहीं होगा, चाहिए दिन में 50 बार करना है तो आप कर सकते हैं। ये टाइम जो गुजर रहा है, सबसे मुश्किल वक्त है यूज़र पे भी, और जो है यानी कि राणा पर भी है। तो न्यू डिबेट जो है वो डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि न यूज़र का लॉस हो न एक्सचेंज को, यानी कि इसमें एक्सचेंज भी खुश होगा, यूज़र भी खुश होंगे। और सिंपल यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एज अ फ्रेंडली जो है एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वाकई अपना लॉस कवर करना चाहते हैं परपाल से, परपाल का जो लॉस है थ्रू नेक्साल्ट, तो आप लोगों ने एक काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सीखना है, ठीक है? यहाँ पर भी सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर भी आपने टीए करना है, यहाँ पर भी आपने जो है वो एनालिसिस करना है, तब आप कोई कॉइन यानी कि नेक्साल्ट को पीआरपी के थ्रू बाय करके वो प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉस कवर करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ठीक है? ये अब वो सिस्टम नहीं रहा कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट की और मुझे महीने का 15,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा और मैं आराम से सोऊंगा, ठीक है? अब आपने खुद मेहनत करना है, सीखना है और फिर कमाना है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपको ये क्रिप्टो के हर मतलब जो जगह, हर एक्सचेंज पर ये टी एक सीखना जो है वो ज़रूरी है। हर एक्सचेंज पर आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो है वो आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपने टीए करना है। और टीए के बाद आप जब भी एक्शन लेते हैं तो वो आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले मैं आता हूँ कॉइन मार्केट कैप में, नेक्साल्ट को सर्च करता हूँ कि क्या कॉइन मार्केट कैप के साथ इसका डेटा है कि नहीं, या फिर राणा बस वैसे ही कह रहा है कि नेक्साल्ट नेक्साल्ट, ठीक है? तो ठीक है, कॉइन मार्केट कैप में नेक्साल्ट का डेटा है, और यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, ये इसका अब रेट चल रहा है, ठीक है, और ये हाई रेट है, ये लो रेट है। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं वाइट पेपर, सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है, वाइट पेपर में इसका क्या है। और अच्छा, मतलब वाइट पेपर में ये होता है कि नेक्साल्ट का फ्यूचर क्या है, नेक्साल्ट किस बेस पर काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है राणा ने। नेक्स्ट हम यहाँ पर सोर्स कोड देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेटा है बिल्कुल, और बिल्कुल बेशक सही। इससे हम बैक जाते हैं। नेक्स्ट हम कम्युनिटी पर क्लिक करते हैं। कम्युनिटी में इसने अपने ट्विटर का लिंक ऐड किया है। अच्छा, कम्युनिटी में इसने अपने ट्विटर का लिंक दिया है, ठीक है। एक्सप्लोरर पर हम आते हैं। एक्सप्लोरर में क्या होता है, किसी भी कॉइन का मुकम्मल डेटा होता है, और वो किस मार्केट पर मौजूद है, किस एक्सचेंज पर, वो भी वहाँ पर बता देता है। तो हम नेक्साल्ट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। अच्छा, ब्लॉग्स भी यहाँ पर शो कर रहा है, सर्कुलेटिंग जो है वो भी डेटा शो कर रहा है, कितना नेक्साल्ट जो है वो सर्कुलेटिंग कर रहा है, और साथ में मतलब मुकम्मल जो है वो डिटेल होता है किसी भी एक्सप्लोरर पर, ठीक है। तो नेक्साल्ट एक्सप्लोरर हम ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अच्छा, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, वीडियो भी लेंथी हो रही होगी। तो नेक्साल्ट एक्सप्लोरर ओपन हुआ है,
ओवरव्यू में हमें ये नज़र आ रहा है कि ब्लॉक्स इतने बने हैं, ठीक है, कॉइन्स का जो सर्कुलेशन है वो इतना है, हैश रेट इतना है, और प्रूफ ऑफ वर्क डिफ़िकल्टी ये शो कर रहा है, एड्रेस काउंट इतने, और टेक्स्ट काउंट। अच्छा, ये कंप्लीट एक किस्म का अलग टॉपिक है, और ये हर चीज़ को अलग अलग जो है एक्सप्लेन करना ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। अच्छा, मार्केट में आते हैं। एक्सचेंज जो है वो किटेक्स पर यूएसडीटी के पेयर के साथ मौजूद है, फाइन बॉक्स पर बीटीसी के साथ मौजूद है, और एंडोएक्स में यूएसडीटी के साथ मौजूद है। लास्ट प्राइस इसका ये है, ठीक है, यहाँ पर चेंजिंग शो नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक हाइट अमाउंट और ये सब कुछ, यानी कि जब भी कोई भी कॉइन एक जगह से दूसरे जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, सेंड हो रहा है, तो वो एक मतलब स्पेसिफिक एड्रेस के तहत शो हो रहा है, और वहाँ पर एक ब्लॉक ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाइट और अमाउंट सब कुछ ये शो कर रहा है, ठीक है, और टाइम भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है। तो ये ओवरव्यू था, ठीक है, ब्लॉग्स में, कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉइन मूवमेंट में, नेटवर्क में, मार्केट में, ये सब कुछ आप डिटेल में देख सकते हैं बहुत आसानी से। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मतलब यहाँ पर भी राना ने एक कंप्लीट डेटा ऐड किया है, ठीक है, और बेहतरीन सेटिंग किया है राना ने। जो पार्टनर्स एक्सचेंज है वो ये है, ठीक है, ये इसका अलग आप देख सकते हैं। नेक्साल्ट के बारे में उन्होंने जो बताया है, और डिफरेंस बिटवीन आरएम एंड पीएम, ठीक है, रियल एमएलएम और पॉन्जी एमएलएम। तो ये एक किस्म का डाटा है जो कि आप मुकम्मल रीड कर सकते हैं। माशाल्लाह डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और प्रोफेशनल जो है सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो मतलब टीम बनाया है, अब मतलब खुद सीईओ है, ठीक है, और सीनियर डेवलपर कामरान इस्माइल एंड जूनियर डेवलपर चौधरी उमर, कोई भी नहीं जानता इनमें से में, आप जानते होंगे। तो ये था नेक्साल्ट का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू, आप लोगों को बताना था नेक्साल्ट के बारे में इंटरनली, ठीक है। अब आते हैं दिवेलेट की तरफ। तो ये आपका जो स्क्रीन पर शो रहा है ये है दिवेलेट, ठीक है, लेकिन ये ओल्ड दिवेलेट है, ठीक है। सिर्फ इतना किया है राना ने, थोड़ा सा चार्ट में उन्होंने कुछ एडिशन किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने चार्ट ओपन किया है। रिसेंटली बिटकॉइन जब ड्रॉप हुआ था तो साथ में ये भी बिल्कुल बिटकॉइन ने पम्प किया है 40,300 तक, तो ये भी इस तरह। अच्छा, ठीक है, ये भी सही जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इंडिकेटर चेक करूँ, ठीक है, इंडिकेटर्स में से एक मतलब बहुत मशहूर इंडिकेटर जो है वो RSI है, ठीक है। तो RSI भी ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से दूसरा जो है वो, चलो मैं मैगडी ऐड करता हूँ, ठीक है, मैगडी भी ऐड हुआ है, और इसके मदद से आप, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसके मदद से आप टीए करके नेक्साल्ट का जो है प्राइस चेक कर सकते हैं कि पंप होगा, डंप होगा, या जो भी होगा, यानी कि न्यू दिवेलेट में नेक्साल्ट का जो भी कंट्रोल है वो राना के पास नहीं होगा, किसी दूसरे सीईओ के पास नहीं होगा। वो अगर होता है तो वेल के पास होगा, यानी कि जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं। यहाँ पर वेल्स जो है वो डायरेक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइंग सेलिंग का एक किस्म का, मतलब दिवेलेट का जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अगर राना ने चेंज किया तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मतलब इस तरह ये कोई सॉलिड जो है वो कुछ भी नहीं लग रहा। बात आई चार्ट की, और चार्ट तो बेहतरीन बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसमें ऐसा ख़ास जो है कुछ होता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, और अल्लाह करे कि इसका मेहनत जो है वो रंग ले आए। चार्ट्स में डिफरेंट चार्ट भी होते हैं, जैसा कि आप यूज़ कर सकते हैं एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, और सब मतलब कैंडल्स चार्ट, जो भी बार चार्ट यूज़ करना चाहता है तो कर सकता है। और सैम्पली आप ये पर इस तरह चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन चार्ट ये भी, और कैंडल्स चार्ट बेहतर रहेगा। और टाइम आप यूज़ कर सकते हैं 1 हॉर 4 हॉर। अच्छा, टाइम लिया इसने बट शो किया है 4 हॉर टाइम फ्रेम, सही सही।
अच्छा 4 और भी आप देख सकते हैं, 1 और भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन माशाल्लाह चार्ट अच्छा बन रहा है। ठीक है, सही सही। तो ये थी आज की वीडियो और की इन्फॉर्मेशन अबाउट नेक्साल्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।